आप लोग सोच रहे होंगे ये इतने सारे पैसे मेरे पास क्यों हैं, किस लिए हैं, तो ये मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगी कि ये पैसे मेरे पास क्यों हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू राय फैमिली व्लॉग। एक न्यू व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं जी। खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो ते साड़ियाँ ढेर सारियाँ दुआवां तुहाडे वास्ते, जो थोड़ियाँ ढेर सारी दुआवां तुहाडे वास्ते। खुश रहो, जींदे रहो, आबाद रहो। जे खुश रहो, जींदे रहो, आबाद रहो, तो फिर सानू भी सब्सक्राइब करते ही रहो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबाएंगे तो आपको हमारी सारी अपडेट्स व्लॉग्स मिलते रहेंगे जी। तो गाइज़, मेरी वीडियो बनाने का मकसद आज क्या है? आज वीडियो बनाने का जो है ना रीज़न ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कितनी कोई महंगाई है, कैसे एक जो है मुलाजिम की तनख्वाह आती है, ठीक है, और कैसे वो मिनटों सेकंडों में जो है ना उड़ जाती है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि गुजारा चल जाता है। किसी की जितनी भी तनख्वाह है ना, वो उसमें ही गुजारा करता है। चाहे किसी की 5,000 है, चाहे किसी की 10,000 है, चाहे किसी की 20 है, चाहे किसी की 50 है, चाहे लाख है, जितनी जिसकी पे होती है उस हिसाब से खर्चे होते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा खर्चे होते हैं। ठीक हो गया। तो गाइज़, आज अम्मी जी लेके आई हैं जी पे अपनी, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अम्मी जी की पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल हो जाती है, और जैसे ही लेके आती हैं उड़ फुड़ जाती है। तो वो लेके आती हैं, मैं आपको मनी शनी दिखाती हूँ कि कैसे हैं, क्या है, कहाँ इस्तेमाल करने हैं, कौन से पैसे कहाँ जाने हैं। तो सारी बात ये है कि पैसा जो है ना, पैसा ऐसे हाथ में आने की देर होती है और पैसा जो है वो उड़ जाता है। तो मतलब महंगाई कितनी हो गई है और कितनी आवाम परेशान है, और कैसे इस महंगाई से लड़ा जा सकता है, ये सारा कुछ मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी, बताऊंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो एंड तक देखोगे, और जिन लोगों ने जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें काइंडली। ये जो बच्चों की माएँ होती हैं ना, जो अपने बच्चों के लिए काम कर रही होती हैं, फ़िलहाल मेरा बच्चा बहुत जलील और ख्वार कर रहा है मुझे, कभी वो दरवाजे को छेड़ता, कभी किसी चीज़ को, कभी किसी चीज़ को शोर आफियत मचा रहा है। तो यही कहना मैं दिखाती हूँ, यही कहना चाह रही हूँ, जो बच्चों की माएँ होती हैं ख़ास तौर पर, उनको ख़ास तौर पर सपोर्ट क्या करें आप लोगों की। एक बेल आइकन को दबाने से, सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाने से कुछ होता नहीं है। और खुदा का वास्ता है कि ये फजूल जो बातें होती हैं, ये जो मतलब आसपास के लोग करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करता है तो लोग बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो काइंडली इस तरह की बातों से गुरेज रखें, इस तरह की बातें ना करें। ये देखें, आखिरकार मेरे पास आके माशाल्लाह से लेट गया, मुझे बहुत जलील करके खड़ा हुआ है ये। तो ऐसी बातों से गुरेज करें। अगर कोई अपनी जो है ना पैरों पे खड़ा होना चाहता है ना, कोई औरत अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, तो उस पे जो है ना कोई आप लोग को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आप लोग अपने घर तक महदूद रहो। तो बस मैं आज का टॉपिक ये है, कहाँ से कहाँ बात जा रही है। आज का टॉपिक ये है कि पे कैसे आई, कैसे उड़ी, कैसे लगी तो कितनी महंगाई है, इसे कैसे लड़ें, क्या करें। तो लेट्स गो, दिखाते हैं जी आपको। A few moments later. गाइस, अम्मी जी आ गई हैं पे लेके, आप दिखाते हैं इनकी पे कितनी है और ये पैसे कहाँ कहाँ जाने हैं। ये है जी पे, ठीक है जी, ये इतनी सी पे है जी। और ये अब आप देखेंगे कि ये उड़ती कैसे है अम्मी जी बताएंगी। हाँ जी, बताएं ये किधर, कौन से पैसे कहाँ जाने हैं जी। तो इसमें से पहले 7,000 अम्मी कमेटी का दे के आई हैं, ठीक है। 4,000 सिलेंडर का दे के आई। 4,000 सिलेंडर का चला गया, 7 और 4 11 हो गए। अच्छा, आगे देख सकते हैं, ये महंगाई इतनी है गाइस। हाँ जी। और कहाँ कहाँ पैसे जा रहे हैं। का बिल जाने। हाँ जी, बिजली का बिल होगा 2-3 हज़ार 4 हज़ार होगा। वो बिजली का 3,000 कर लो, चलो सर्दियाँ हैं, पंखे नहीं चलते। और 6-7 हज़ार का राशन आएगा। 6-7 हज़ार का राशन, 11 और 3 कर लो 14-21 हज़ार कर लो जी राशन। 10,000 की दवाइयाँ आएंगी। 10,000 की जी दवाइयाँ होगी। 21 और 10 31 हज़ार हो गया। हाँ जी। अच्छा, पूरे महीने की। पूरे महीने। अच्छा, 10,000 की। और उसके बाद 10,000 बिजली दूध का बिल। 10,000 दूध का बिल चला गया।
और पीछे 5-6 हज़ार बचा है जिसके साथ पूरा महीना चलाना है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कि इतनी महंगाई है कि एक जो है ना मिडिल क्लास जो बंदा है उसका कैसे गुजारा है। मिडिल क्लास वो बंदा होता है जो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता, किसी से मांग भी नहीं सकता। वो गरीब बंदा जो होता है वो तो उसका तो सबको पता होता है कि ये बंदा गरीब है, ठीक है जी, इसको देने हैं, सबको पता होता है। तो उसको मतलब मांगते हुए भी शर्म नहीं आती। लेकिन जो एक मिडिल क्लास लाइफ की मैं आपको पैसों की स्टोरी सुना रही हूँ कि जो मिडिल क्लास बंदा होता है लोगों के सामने वो बड़ा अमीर होता है। लोग समझते हैं कि जी भाई तनख्वाहें हैं तो पेंशनें हैं तो ये है तो वो है। तो जब पेंशनें उड़ती हैं ना तो ऐसे उड़ती हैं इधर आई है और उधर गई है। ऐसी बात है ना अम्मी? ऐसी बात पता ही नहीं चलता। और पैसे उड़ जाते हैं। अब आपके सामने हमने किए हैं अभी कितनी पेंशन आई है और कहाँ कहाँ गई है, पानी देते हैं आपको तो कहाँ कहाँ गई है। उसके अलावा गाइज़ एक और आपको बताऊं कि ये जो है मीरू खान है ये यहीं पढ़ती है, नानों के पास रहती है और ये यहीं पढ़ती है। तो इसकी माशाल्लाह से फ़ीस का और इसका भी खर्चा ढेर सारा है भाई। 5-6 हज़ार सीधा इसका स्कूल का खर्चा हो जाता है मंथली। तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे पेंशन आई और कैसे गई। महंगाई इतनी हो गई। ये हमारी जो है ना हुकूमत को सोचना चाहिए कि कम से कम इतनी तुम लोग रखो महंगाई कि अगले बंदे कुछ तो बचा लें, कुछ तो वो अफोर्ड कर लें। तो यही मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि अम्मी जी से महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ। सबसे बेहतरीन बात यह है कि महंगाई कम होनी चाहिए ताकि हर बंदा अच्छे तरीके से अपना घर चला सके। महंगाई की वजह से बंदे परेशान हैं, लोग परेशान हैं, बहुत परेशानी है महंगाई की वजह से। घर के अखराजात पूरे नहीं होते। कहाँ सिलेंडर जब आज से 2 साल पहले की बात है कि 2000 में पूरे महीने का सिलेंडर भर जाया करता था, पूरा महीना चल जाता। और अब कहाँ 4000 पे वो चला गया। मतलब हर चीज़ ही डबल ट्रिपल हो गई है। कहाँ बिजली के बिल गर्मियों में 3-4 हज़ार बिल आया करता था और बंदा कहता था इतना बिल, पर अब गर्मियों में तो फिर 10 से 12 हज़ार बिल आता है, उससे कम आता ही नहीं है। और जो सर्दियों में ये हिसाब है कि गर्मियों वाला बिल अब सर्दियों में आता है और फिर गर्मियों का तो फिर हाल ही होती है। और पेंशन बढ़ाते हुए इनको तकलीफ होती है, तनख्वाहें बढ़ाते हुए इनको तकलीफ होती है। हाँ जी, पेंशनें बढ़ेंगी जी 0.2% एंड 3%, बहुत हो तो 5%। बस ये पेंशनें बढ़ती हैं और तनख्वाहें बढ़ती हैं। मतलब बंदा पिस गया है। ये मिडिल क्लास लोग तो बहुत ही ज़्यादा पिस गए हैं। निकलते हैं पेंशन के लिए, तनख्वाह के लिए जुलूस निकलते हैं, ये जाके कहीं बढ़ाते हैं। ये एक उस्ताद की आवाज़ है जो आप लोग सुन सकते हो कि उन पेंशनों के लिए वो उस्ताद जो कि पूरी दुनिया को पढ़ाते हैं, पूरी दुनिया को पढ़ाते हैं, जो इस टाइम कुर्सी पे भी बैठे हुए ना वो भी इन उस्तादों से पढ़े हैं। मतलब ये मज़दूर हैं दुनिया को बनाने के लिए। तो वो लोग भी जब सड़कों पे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं और तब जाके जी जुलूस निकलते हैं, तब भी जाके फिर ऐलान होते हैं जी 5% पेंशन बढ़ेगी। फिर एक दिन बढ़ती है, दूसरे दिन फिर नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाता है, फिर नोटिफिकेशन होता है। ये करते करते 3-4 महीने वो गुजार देते हैं। फिर कहीं जाके थोड़ी बहुत पेंशन बनती है, किसी की 50 हज़ार के साथ 1000 रुपया बढ़ता है। तो और 1000 वो जो 1000 बढ़ाते हैं, एक दिन बढ़ाते हैं और अगले दिन जी पेट्रोल साहब जो है वो फिर आसमानों से बातें करते हैं। बिजली का पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं, इधर से निकालते हैं। तो काइंडली हमारी जो जितना भी हमारे हैं जो बैठे हैं ऊपर, उनको सोचना चाहिए भाई चलो गरीब अमीरों का भी गुजारा हो जाता है और जो गरीब से गरीब तारा है उनका भी गुजारा हो जाता है। उनको लोग दे शे के कर लेते हैं। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो तो बेचारे या बजाते हैं। बहुत मुश्किल है। ना वो किसी से मांग सकते हैं, ना वो कोई किसी के सामने आ सकते हैं, कुछ भी वो बेचारे नहीं कर सकते। दाल रोटी खाना मुश्किल है। तो मुझे याद है, मुझे पता है कि मेरा ये घर जो है ना मेका घर, इसमें मतलब मैक्सिमम बड़ा गोश्त छोटा ही बनता होता था, फिशेस छोटा बड़ा। और अब जो इस दफ़ा जो है ना इस साल तो मतलब रड़ा ही हुआ है। मतलब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। महंगाई क्योंकि इतनी ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल बिजली और गैस के बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो मुश्किल से बंदा पूरा उतरता है। और बाकी जो खाने पीने अब बिल्कुल सिंपल खाने हो गए हैं, वो चीज़ें वो नहीं रही। तो गाइज़ आप लोग हमें सपोर्ट करो, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हो गए, खुश रहो, बाद रहो, शाद रहो। तो साढ़े जोड़े चैनल सपोर्ट कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। ओके जी, टक टक, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।